हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, जो मुझे चैनलिंग एनर्जी रिसीव हुई है वह ड्रीम के थ्रू ही सारा रिसीव हुआ है और थोड़ी बहुत एनर्जी पिक हुई है वह मैं शेयर करूँगी आपके साथ। दोस्तों, पहले ड्रीम एनर्जी देख लेते हैं, फिर बाद में डीएफ के सैक्रल चक्रा पर जो भी प्रॉब्लम है उसका देख लेते हैं और जो डीएफ की क्रेविंग हो रही है उसकी एनर्जी का बाद में हम देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों, मुझे 2-3 ड्रीम आए। एक ड्रीम में आया कि बहुत सारी लड़कियों पर सेक्सुअल डिमोनिक अटैक्स हो रहे हैं, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। यह साइकिक अटैक्स हो रहे हैं वो आपको ड्रीम में डिमोनिक के थ्रू हो सकते हैं, या आप जब सोने जाए तो उठे तब उठ न पाए, जैसे आपके हाथ पाँव को किसी ने बांध के रखा हो और ड्रीम में आपको डिमोनिक का आना और आपको सेक्सुअल एब्यूज़ करना ऐसा भी दिखाई दे सकता है। तो वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी लेना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं ताकि आप लो एनर्जी में चले जाए। और यह साइकिक अटैक और डिमोनिक अटैक स्पेशल सैक्रल चक्रा पर हो रहे हैं, वो बाद में देखेंगे। एक ड्रीम मैंने यह देखा तो उन सभी डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लग रहा है या इन फ्यूचर ऐसा कुछ डीएफ के साथ हो सकता है। तो आपको रात को सोने से पहले ओरा लॉक करना है और महिषासुर मर्दिनी या हनुमान चालीसा सुनकर सोना है, जिसके हेल्प से आप इनसे बच जाए। दूसरा, मुझे जो ड्रीम आया वो ड्रीम यह आया कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन यानी कि लड़कियां कहीं जा रहे हैं, मतलब उसको अभी थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू आए हैं। किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस हो गई है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपर हेल्थ उसकी नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है। बहुत सारे बेली में एक ब्लोटिंग जैसा दिखना, फूला फूला सा रहना और मन विचलित रहना, ऐसे हेल्थ इश्यू आए हैं। इसी वजह से लड़कियां कहीं ऐसे डॉक्टर को ढूंढने गई है जो ट्विन फ्लेम के रिलेटेड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ उसे दवाइयाँ दे। तो फिर डॉक्टर उसको रिपोर्ट भी करवाता है तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने के बाद किसी में ना ब्लड शुगर आता है, ना किसी को जो हो जाता है टाइफाइड। टाइफाइड तभी होता है जब बहुत ज़्यादा डाइजेशन पावर वीक हो जाता है, इनडाइजेशन नहीं होता है। तो बोलते हैं डॉक्टर इतने नॉर्मल रिपोर्ट आए हैं फिर भी इतना इश्यू क्यों है। तो फिर एक नया डॉक्टर होता है जो ट्विन फ्लेम होता है, वो उस लड़की को बोलता है कि ये तो सारा ट्विन फ्लेम का इफ़ेक्ट है, यानी कि उसके डीएम का। तो लोअर चक्रा की इफ़ेक्ट, स्पेशली सैक्रल चक्रा की इफ़ेक्ट डीएफ पर आ रही है। इसी वजह से डीएफ को डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यू हो रहा है। कुछ लोगों को सैक्रल चक्रा में हेवी पेन हो रहा है और सैक्रल चक्रा में हेवी सेंसेशन हो रहा है। तो मैंने इस ड्रीम के थ्रू यही मैसेज निकाला जो मुझे आपको देना था कि अच्छा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रही है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। थोड़ा बहुत क्या होता है, प्रॉपर डाइजेस्ट होता है तो हमारे स्टमक है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। हमारा स्टमक, हमारा बेली भी एक ब्रेन की तरह न्यूरॉन सेल्स स्टोर करता है, तो सारे इमोशंस इनसे जुड़े होते हैं। और सैक्रल चक्र से भी सारा इमोशंस जुड़े होते हैं। आपका सैक्रल चक्र और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है तो आपके बैलेंस अच्छे रहेंगे, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। तो आपको यदि डॉक्टर की हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह चक्रास की इफ़ेक्ट है, शॉर्ट टाइम में ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन ज़रूर लेनी है। मेडिसिन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी डाइजेशन पावर बढ़ेगी और आपके इमोशंस काफ़ी ठीक रहेंगे। तो यह ड्रीम के थ्रू मुझे आपको यह एडवाइस भी देना था और यह गाइडेंस भी देना था कि चिंता नहीं करना है, कोई मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की हेल्प से थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लेनी है ताकि आपको बहुत दिक्कत ना आए। और इसी वजह से यदि किसी को फाइब्रोइड या ऐसा कुछ डिटेक्ट हो सकता है तो प्लीज़ उसको भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, योगा करना है, प्रैक्टिस करना है, सब सही हो जाएगी आपकी हेल्थ इश्यू कुछ वक्त तक रहेंगे। तो यह एडवाइस देनी थी। दूसरी चैनलिंग मुझे रिसीव हो रही है तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कुछ डीएफ को,
तो प्लीज़ आपको यदि क्रेविंग हो रही है तो आप सारी एनर्जी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इनर वर्क में इन्वेस्ट कीजिए। जब भी आपको क्रेविंग हो आपकी डीएम को, तो आपको डीएम को कॉल या मैसेज नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी वो क्रेविंग ईश्वर में लगा देनी है, ईश्वर में विलीन हो जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ करना है। ओके, सारी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। और आप डीएम के लिए क्रेविंग कर रहे हो मतलब आप खुद के लिए क्रेविंग कर रहे हो, मतलब खुद से यूनाइट नहीं हो, खुद के साथ मिलन में नहीं हो, तभी आपको क्रेविंग हो रही है। तो खुद पर इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सब सही हो जाएगा। और जिसका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो रहा है, तो मैंने सभी के लिए सैक्रल चक्र को रीबैलेंस करने के लिए एक मेडिटेशन बनाया है सैक्रल चक्र पर इफ़ेक्ट का। तो उसकी प्राइस मैंने रखी है सिर्फ 222। यह मेडिटेशन शायद बहुत हेल्प कर सकता है आपका सैक्रल चक्र को बैलेंस करने में, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में। तो यह प्राइस ऑफ़र है, कुछ दिन तक ही कम रहेगी। जिसको यह लेना है तो वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीबैलेंस योर सैक्रल चक्र, ओपन योर सैक्रल चक्र और बैलेंस योर इमोशंस, क्योंकि सारे इमोशंस सैक्रल चक्र से ही जुड़े होते हैं। सैक्रल चक्र जॉय, हैप्पीनेस का चक्र है। यदि वो बैलेंस होगा तो आपको हैप्पीनेस फील होगी, जॉयफुल लगेगी आपकी लाइफ, आपको एक प्लेजर महसूस होगा। आपको प्लेजर महसूस नहीं हो रहा है तो आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो गया है। तो उसको रीबैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बनाया है और उसके बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज रखी है मैंने। यह कुछ दिन के लिए है, तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और दूसरी एनर्जी मुझे जो रिसीव हुई है कलेक्टिव ग्रुप की, तो किसी को डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग की वजह से रो रहे हैं, तो आपको इतना डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको कोल्ड वाटर बाथ लेना है। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन में क्या होता है, हैप्पी हार्मोन होते हैं, सेरोटिन, डोपामाइन, वो डिक्रीज हो जाते हैं। और जो खतरनाक हार्मोन होते हैं जो आपको खुशी महसूस नहीं करने देते हैं, कोर्टिसोन, वो बढ़ जाते हैं। तो कोल्ड वाटर बाथ एक नेचुरल रेमेडी है। नेचुरल रेमेडी से इफ़ेक्ट आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आज आपने कोल्ड वाटर बाथ लिया तो आपका 1% डोपामाइन लेवल राइज हुआ। फिर आपने 2 दिन, 5 डेज, 10 डेज, 21 डेज किया, तो 21 डेज आपका डोपामाइन हैप्पी हार्मोन रिलीज हुआ। तो आपका कोर्टिसोन जो बुरा हार्मोन है वो कम हो जाएगा और आपका दूसरा हैप्पी हार्मोन जो है सेरोटोनिन, उसको भी हेल्प होगा। तो दोस्तों, यह टिप आपको बतानी थी। आई होप शायद आपको हेल्प कर सकती है आपके डिप्रेशन को ओवरकम कर। मेरा इस वक्त थ्रोट चक्र में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, तो मैंने रिकॉर्ड थोड़ा शॉर्ट में किया होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।